हेलो एवरीवन। आईबीपीएस पीओ मेंस का स्कोर कार्ड अभी कुछ दिनों पहले रिलीज हुआ है और आईबीपीएस पीओ का मेंस जिनका भी निकला है वो अभी इंटरव्यू की तैयारी तो कर रहे होंगे। तो इसीलिए आज मैं ये वीडियो लेके आई हूँ आप सभी के लिए। इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि मेरी इनिशियल सैलरी जब मैंने ज्वाइन किया था तब अप्रॉक्स कितनी थी और अब मैंने अभी अभी सीआईबी क्लियर किया है। तो जब जेआईबी और सीआईबी दोनों हम क्लियर कर लेते हैं और 3 साल मुझे हो चुके हैं जॉब में, तो 3 साल में 2 इंक्रीमेंट्स ये जेआईबी सीआईबी के और 3 इंक्रीमेंट्स 3 साल के, मतलब इतने इंक्रीमेंट्स लगने के बाद आज मेरी सैलरी कितनी है ये दिसंबर मंथ की सैलरी स्लिप मैं आपको बताऊंगी। और जब मैंने ज्वाइन किया था जुलाई 2019 में तब सैलरी कितनी थी, तो आपको पता चलेगा कि कितना डिफरेंस आ जाता है। 3 साल में कितनी इंक्रीज हो जाती है आईबीपीएस पीओ की सैलरी। और अगर अब आप ज्वाइन करेंगे, जैसे जिन जिन भी लोगों का भी मेंस है, अब अगर आप ज्वाइन करेंगे तो अभी तो बेसिक इंक्रीज हो गया है, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था उस टाइम सेटलमेंट नहीं हुआ था, अब सेटलमेंट हो गया है तो बेसिक ऑलरेडी इंक्रीज हो गया है। और अगर आज से 3-4 साल बाद देखेंगे तो सैलरी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो इसके लिए इससे आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए। और अगर आप इंटरव्यू के मॉक इंटरव्यूज़ लगाना चाहते हैं तो आप एक बार प्रैक्टिस मॉक इंटरव्यूज़ का जो उनका पैकेज है वो जाके चेक कर सकते हैं। उसमें काफ़ी सारी और चीज़ें भी वो प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें 2 तो वो वन ऑन वन मॉक इंटरव्यूज़ भी हैं और उसके साथ ही बहुत सारी चीज़ें जो आपकी इंटरव्यू में काम आएंगी। तो इस पे अभी स्पेशल 40% डिस्काउंट चल रहा है हमारे कूपन कोड पे। ये कूपन कोड आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर रही हूँ, तो आप वहाँ पर जाकर कोड लगाकर उसको परचेज कर सकते हैं। तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा और वो काफ़ी अच्छा मटेरियल है उनके लिए जिनको इंटरव्यू से बहुत डर लगता है। कई बार ऐसा होता है कि आपका फर्स्ट टाइम है, पहली बार आपका मेंस निकला है, फर्स्ट टाइम आप इंटरव्यू दे रहे हैं और कई लोगों को ये लगता है कि आप इंग्लिश कैसे बोल पाएंगे, जिनको इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं बोल पाते। तो उन सभी के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एक कहीं से अच्छा कोर्स परचेज कर ले इंटरव्यू के लिए, जिससे उनका इंटरव्यू बिगड़े ना। क्योंकि अगर आप बिना प्रिपरेशन के इंटरव्यू देने जाएंगे तो फिर वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डर भी लग सकता है। अब हम शुरुआत करते हैं सैलरी से। तो ये सैलरी मैं आपको अभी बता रही हूँ दिसंबर 2022 की, कि अभी मुझे लास्ट मंथ कितनी सैलरी मिली थी। बेसिक था 43,450 रुपीज़, डियरनेस अलाउंस है 16,910.74 रुपीज़, स्पेशल अलाउंस है 9,899.16 रुपीज़, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस, ये सिटी टू सिटी वेरी करता है, जहाँ मैं पोस्टेड हूँ वहाँ पर ये 1400 मिलता है। उसके बाद देखिए लर्निंग अलाउंस 833.52 रुपीज़ और एक एचआरए भी मिलता है। ये अभी अभी मुझे मिलने लगा है क्योंकि मैं क्वार्टर में भी नहीं रहती और मैंने लीज अकोमोडेशन नहीं लिया है, तो मुझे एचआरए मिलता है। एचआरए लगभग 3,500 रुपीज़। तो जब हम इन सभी का टोटल करेंगे तो जो ग्रॉस अर्निंग्स है मेरी वो है 75,993.42 रुपीज़। ये आफ्टर सीआईबी का जो इंक्रीमेंट है उसके बाद इतनी मिली है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो शेयर किया था, उस टाइम सीआईबी का इंक्रीमेंट मेरा नहीं लगा था, इसलिए वो सैलरी में 3-4 हज़ार का थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। सीआईबी का इंक्रीमेंट लगने के बाद 3,000 लगभग पर मंथ सैलरी बढ़ जाती है। तो ये ग्रॉस अर्निंग्स मेरी अभी की है। और जब मैंने ज्वाइन किया था और जो मेरी फर्स्ट सैलरी आई थी उसमें मेरी ग्रॉस अर्निंग्स थी 44,047.28 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं कि जब ज्वाइन किया था तब 44,000 ग्रॉस था और आज 3 साल बाद 75,000 ग्रॉस है। मैंने अभी कोई प्रमोशन नहीं लिया है, तो ये तब है जब आप कोई प्रमोशन नहीं लेते हैं। अब हम चलते हैं डिडक्शंस पे। तो डिडक्शंस में सबसे पहले इनकम टैक्स का डिडक्शन 3,332 रुपीज़ है। इनकम टैक्स का डिडक्शन वेरी करता है मंथ टू मंथ। अगर आप डिक्लेरेशन दे देते हैं तो ये कम हो जाता है, अगर नहीं देते तो ये ज़्यादा रहता है। तो इस पे आप रिलाई नहीं कर सकते। ये 3,000 है, किसी का ये 5,000 भी हो सकता है, किसी का 9,000, 7,000 ऐसे हो सकता है। उसके बाद डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन में 6,036.07 का डिडक्शन हुआ है। ये जो एनपीएस है इसमें बैंक भी कंट्रीब्यूट करता है 14% ऑफ बेसिक प्लस डीए। उसके बाद यूनियन में जो अगर आप लेते हैं उनके मेंबर रहते हैं तो वहाँ का भी डिडक्शन होता है, तो वो 400 रुपीज़ है। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स 208 डिडक्ट हुआ है। ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, किसी स्टेट में ये होता है, कहीं ये नहीं होता है, कहीं ये कम भी होता है। उसके बाद रेंट रिकवरी क्वार्टर, ये रेंट रिकवरी क्वार्टर वाला जो पार्ट है ये मेरी सैलरी में अब नहीं डिडक्ट हुआ है।
लेकिन जो पहले सैलरी आई थी मेरी, जब मैं लेती थी क्वार्टर्स, तो ये डिडक्शन होता था, इसलिए यहाँ पर ये डिडक्शन निल रहेगा। तो अगर हम इन सभी का टोटल करें तो ये बनेगा 9,976.07 रुपीज़। तो जब मैं अपना नेट पे निकालूं, जो ग्रॉस अर्निंग्स थी उसमें से जो डिडक्शंस हुए 9,900 समथिंग, तो वो नेट पे बनेगी 66,017.35 रुपीज़। ये जो नेट पे ये मेरी अब है, और जब मैंने फर्स्ट टाइम जब मेरी सैलरी आई थी ज्वाइनिंग के बाद, तो मेरी नेट पे थी सिर्फ 39,142.47 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं कि 39,000 समथिंग से 66,000, मतलब काफ़ी अच्छा डिफरेंस है। ये सेटलमेंट होने के बाद इतना डिफरेंस आ गया है सैलरी में, और सेटलमेंट अभी फिर से पेंडिंग है। तो जब तक आप ज्वाइन करेंगे, जो अभी आप जिनका मेंस निकला है, तो जब आप ज्वाइन करेंगे तो हो सकता है कि 1 आध साल बाद वापस से सेटलमेंट हो जाए और सैलरी बढ़ जाए। तो सैलरी आपकी लगभग 1 लाख हो जाएगी इस टाइम पे। मतलब अगर आपने मान ले अभी ज्वाइन किया और उसके आप 5 इंक्रीमेंट बाद देखें कि आपकी सैलरी 5 साल बाद कितनी होगी, तो आने वाले 5 साल में इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, सेटलमेंट लग जाएगा, तो सैलरी में काफ़ी डिफरेंस आ सकता है। क्योंकि देखिए 39,000 अभी कितना छोटा अमाउंट लग रहा है, ये 39,000 तब था जब मैंने फर्स्ट ज्वाइन किया था। लेकिन आज जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको 39,000 नहीं मिलेंगे, क्योंकि अब सेटलमेंट लग चुका है, और अब जो बेसिक है वो 36,000 हो गई है। तो जब बेसिक ही 36 हो गई है तो नेट पे 39 नहीं होगी। ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस इसमें क्रिएट हो गया, और जब फिर से सेटलमेंट होगा तो फिर से सैलरी आपकी 10 से 15,000 रुपये बढ़ जाएगी। तो धीरे धीरे जो सैलरी है बैंक में वो बढ़ती जा रही है, सेटलमेंट लगेगा वैसे वैसे सैलरी बढ़ेगी, और डीए भी इंक्रीज होता है, तो डीए इंक्रीज होने के कारण भी सैलरी इंक्रीज होती है। तो एक और बार मैं आपको याद दिला दूँ कि अगर आपको परचेज करना है प्रैक्टिस मॉक इंटरव्यूज़ की जो सीरीज़ है, तो आप डिस्क्रिप्शन वाली लिंक एक बार जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो कोई भी इंटरव्यू से रिलेटेड आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी पिन कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद IBPS PO का इंटरव्यू दिया है। और IBPS PO का इंटरव्यू एक्सपीरियंस अगर आप मेरा जानना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग मैं एक और वीडियो आप सभी के साथ शेयर कर दूंगी। Thank you so much for watching this video, and don't forget to like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you so much.